वन एंड वेलकम बैक। तो फाइनली आज हम देखते देखते पहुंच चुके हैं अपने डे नंबर 62 पे। फाइनली कुछ दिन बच गए हमारे पास पूरे के पूरे 100 दिन के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। तो अभी हम लास्ट टाइम पे जो चैप्टर कर रहे थे बायोलॉजी में वो था बायोमोलिक्यूल। आज से हम स्टार्ट करेंगे एक थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट किंगडम। मॉर्फोलॉजी का चैप्टर, आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा ये चैप्टर रटने वाला है, डिफिकल्ट पड़ जाता है, बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से यू दिस, इसीलिए आपको पहले दिया गया है ताकि आप के नोट्स बना सके। और जैसे आप प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन वाला जो चैप्टर है उसके नोट्स को आपको फ्रीक्वेंट रिवीजन के लिए टास्क दिया गया है, वैसे ही आप मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर्स को आप फ्रीक्वेंटली बार बार सिर्फ नोट्स पलट के देखते रहो। मैं अश्योर कर सकती हूँ तुमको ये याद भी नहीं करना पड़ेगा एंड योर सबकॉन्शियस विल टेक इट वेरी 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 सीरियसली। ठीक है, तो आज आप बायोलॉजी में कर रहे होंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लास्ट के 3 लेक्चर से जीओसी कंटिन्यू करते आए हैं, अभी भी आप जीओसी कंटिन्यू करेंगे। फॉर फिजिक्स अभी तक हमने 3 लेक्चर से ग्रेविटेशन कंटिन्यू किया था, तो आज अगर आपका ग्रेविटेशन खत्म हो चुका है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर ऐसा लग रहा है कि काजल दीदी ग्रेविटेशन का लेक्चर अभी बचा हुआ है, आप ग्रेविटेशन का लेक्चर कंप्लीट कीजिए और जिस दिन रिविजन का दिन मिलेगा उस दिन ग्रेविटेशन के जितने भी क्वेश्चन है उसको बैठकर आप रिवाइज कर रहे होंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि साथ साथ में रिवाइज करते चलो, स्पेसिफिकली कल का मतलब जो आपने पास्ट पढ़ा था कल, वो सब के सब रिवाइज करो अलॉन्ग विथ इससे पहले जो चैप्टर चल रहे थे उन चैप्टर्स के सेम लेक्चर को साथ में कंटिन्यू करते चलो। जैसे कि अगर मॉर्फोलॉजी का लेक्चर 1 है तो आपने बायोमोलिक्यूल जब पढ़ा था उसका लेक्चर 1 उठाओ और दोनों को साथ में पहले बायोमोलिक्यूल का लेक्चर 1 स्टार्ट करो, रिवाइज करो, मॉर्फोलॉजी का भी लेक्चर देखो, कल मॉर्फोलॉजी का लेक्चर 1 रिवाइज करना, बायोमोलिक्यूल का लेक्चर 2 रिवाइज करना, मॉर्फोलॉजी का लेक्चर 2 देखना। ऐसे करते चलो। थोड़ा सा इनिशियली लगेगा कि ये बहुत बर्डन हो रहा है, बट 10 दिन बाद ऐसा रहेगा कि खोलना भी नहीं पड़ेगा, चाहे कितना भी डिफिकल्ट चैप्टर हो, कितना भी ऐसे चैप्टर हो कि जो लगे कि काचा दी मुझसे हो ही नहीं सकता। मैं लिटरली बता रही हूँ, मेरे खुद के बायोलॉजी में इन जस्ट 2 महीने की ड्यूरेशन में, 60-70 दिन की ड्यूरेशन में मेरे जो स्कोर मैंने तुमको बताया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इट वॉज नियर ऑलमोस्ट 100 नंबर से लेके आई रीच टू 355 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी, जस्ट बिकॉज मेरे को पता है कि मेरे फ्रेंड ने एक चीज़ सजेस्ट की थी कि भाई देख, अगर तू 15 से 20 बार किताब पढ़ लेती है एनसीईआरटी, देन यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। और मैंने पढ़ा है, मैंने जेन्युइनली पढ़ा है। और जो भी लेक्चर्स मैंने किए हैं वो सब के सब 1 शॉट थे, कोई भी डिटेल लेक्चर नहीं था, क्योंकि आप 60 दिन में डिटेल लेक्चर करके अगर आप बायोलॉजी करते तो बाकी सब्जेक्ट तो हो ही नहीं पाता। तो इसीलिए 1 शॉट से भी हो सकता है, मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी पढ़ने से भी हो सकता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि इसीलिए अगर 15-20 टाइम्स अगर तूने अपने नोट्स भी रिवाइज किए ना, देखे है ना खोल के, तो तुझे याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यही मैं चाह रही हूँ आपसे कि अगर आप मॉर्फोलॉजी का लेक्चर 1 आज करें, लेक्चर 5 तक भी है ना, तो 5 दिन तो कम से कम रोज़ मॉर्फोलॉजी का लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 तक रिवाइज करो। और फिर देखना यू विल हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रिगार्डिंग दिस चैप्टर और कोई भी चैप्टर। ठीक है, ये बताना था। तो आज आप मॉर्फोलॉजी, जीओसी और ग्रेविटेशन का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।